Put your hands together for Sidra Niazi. इधर आइए। बस हो गया बेटा। मुझे नहीं पता क्या नारे लगा रहे थे ये। नियाजी। वाह। सिद्रा, वेलकम टू हंसना मनाए। शो की रिवायत है, जो गेस्ट आता है शेर सुनाता है, इनको शेर सुनाइए। कैसा शेर? ऐसा। अच्छा, आपके लिए एक शेर सुनाती हूँ भी, वैसे मेरे जहन में कुछ आ नहीं रहा। नियाजी के सामने जब शेर की बात आती है वो परेशान हो ही जाते हैं। अच्छा, बहुत ख्याल रखते थे वो अपने दिल का। वाह। इधर नहीं लगता था तो उधर लगा लेते थे। या बहुत ख्याल रखते थे वो अपने दिल का। तशरीफ रखिए। क्या बात है भाई, क्या बात है। दादा, वेलकम टू हंसना मनाए। आपका सभी ने ड्रामा देखा, सावल यार पिया। बहुत ही कमाल एक्टिंग, बहुत ही प्यारी लग रही थी। दुर्रे फिशा के लिए तालियां होनी चाहिए। सिद्रा, हो गया बेटा, बस नारेबाजियों पे उतरे हुए लड़के। सिद्रा, ऐसा है कि आप एक्टिंग की वजह से ही मशहूर हैं, मगर आप एक्टर बनना नहीं चाह रही। बनना तो आप जर्नलिस्ट चाह रही थी और बनी भी जर्नलिस्ट। तो फिर जर्नलिस्ट आपने ऐसी जर्नलिज्म की कि लोगों ने कहा तुम एक्टिंग कर लो। क्या वजह रही? नहीं, जर्नलिज्म फिर मैंने पूरी तरह से की नहीं, मैंने छोड़ दी थी। आधे में ही छोड़ फिर दिया। हाँ, मैंने छोड़ दी थी। और फिर उसके बाद मैं लिखने के लिए कोशिश कर रही थी कि मैं लिखना शुरू कर दूं, पर फिर सबने कहा कि नहीं, ट्राई करो इसमें। तो एक दफ़ा किया, फिर दूसरी दफ़ा किया, हर दफ़ा सोचा बस ये आखिरी है, एक दफ़ा ट्राई करती हूँ। तो फिर 5 साल हो गए करते। अब माशाल्लाह से हिट पेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सुना कि रिपोर्टिंग के दिनों में, रिपोर्टिंग एक मुश्किल काम है, स्पेशली फील्ड रिपोर्टिंग। आप जेल भी गई मिलने के लिए एक कातिल से। हाँ। तो ये पहली बार था कि आप जेल गई थी या जेल जाती रही थी? पहली बार था और शौक बहुत ज़्यादा था जेल जाने का। हाँ, जेल नियाजी भी हैं आप। कितनी बुरी बात है ना। अच्छा, तो वो किसी का इंटरव्यू करने के लिए गए थे। क्रिमिनल था, उन्होंने मर्डर किया था अपनी 2 बहनों का। तो वो बड़ा एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था। हाँ, कोट लखपत जेल गए थे। कोट लखपत और वो मतलब वहाँ पे सारे ऐसे जराइम पेशा लोग होंगे। बिल्कुल। तो आपको खतरा महसूस हुआ या वहाँ जाके वो सब सही हो जाती? नहीं, आई थिंक कोई खतरा वतरा महसूस नहीं हुआ। हाँ, चिल सीन था। और उस मुजरिम को लग रहा था रिग्रेट विग्रेट? बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात थी कि वो बिल्कुल सेट था, उसको था कि जो मैंने किया वो बिल्कुल ठीक है। और अगर मुझे बाहर निकालें, क्योंकि गैरत के नाम पे उसने अपनी 2 बहनों का कत्ल किया था, तो उसने कहा कि मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं फिर यही करूंगा। और आपको एचटीजी बात रिपोर्ट करनी थी, आपने कुछ लगाए नहीं 2-3 थप्पड़? नहीं, बिल्कुल दिल तो चाह रहा था वैसे, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा था कि आपके सामने कोई बंदा बैठा हुआ है और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या मुहर्रिकात होते हैं किसी एक्शन के पीछे, वो क्या माइंडसेट है, क्या पेरेंटिंग और क्या ब्रिंगिंग है जो यहाँ तक लेकर आई है उसको। तो वो इंटरेस्टिंग था। अच्छा सिद्रा, आपने देखा पाकिस्तान की जेल गई है, मैं तो नहीं गया, दूर दूर से देखी हमने बार बार से। तो ये जो जेलें होती हैं ये दुनिया भर में बनाई इसलिए जाती हैं कि भाई ये लोग ठीक हो जाएं, इन करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं वहाँ पर। दुनिया भर में ऐसा हो नहीं रहा है। कई कम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में शायद ऐसा होता है कि जेल जाके लोग ठीक हो जाते हैं। मगर पाकिस्तान की जेलों को देख के लगता है यहाँ जाके बंदा ठीक हो जाएगा या बस एकदम हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। बहुत बुरे हालात हैं जेलों के। और दूसरी बात देखें ना, पूरी दुनिया में तो अब चेंज आ रहा है कि वो रिहैब में भेजते हैं, पूरा पता लगाते हैं वो अगेन कि क्या रीज़न थी वहाँ तक पहुँचने के पीछे। तो पाकिस्तान में तो इतने बुरे हालात हैं कि मेरा ख्याल है कि जैसे हर किसी को पकड़ कर ज़रा सी चीज़ पर 100 रुपया 500 रुपया चोरी करने पे अंदर कर देते हैं। वो अगर नहीं भी होगा क्रिमिनल तो बाहर निकल के बन जाएगा। जाहिर बात है, उसको कोई और काम मिलेगा ही नहीं, फिर वो समझेंगे सब जेल आया हुआ है। वो बिल्कुल ठीक कह रही। अच्छा छोड़ें ये सब, सीरियस बातें करेंगे थोड़ी सी। जब आप ये रिपोर्टिंग करती हैं, तो जब आप रिपोर्टिंग करती हैं स्पेशली पाकिस्तान में, वो खातून रिपोर्टिंग कर रही हो तो लोग छेड़ने छाड़ने, आवाज़ें कसने, जैसे वो अंडे वाला बर्गर याद है आपको? आपके साथ ऐसा हुआ कभी कि आप रिपोर्टिंग कर रही हैं और कोई आगे? नहीं, एक तो मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की तो वो बहुत सीरियस एक वो सारा था। और स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग की हमने, तो वो जहाँ पे ये सारे क्रिकेटर्स और हॉकी टूर्नामेंट उन दिनों में हो रहा था जब मैं ये कर रही थी। तो उसमें जहाँ पे प्लेयर्स वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, आप वहाँ पर जाते हैं, वहाँ कुछ अजीब तरह के मैंने सुना है कि स्पोर्ट्स में ऐसा, मैंने सुना, मतलब पता नहीं असली है कि नहीं है, मगर ये हॉकी के प्लेयर्स और ये क्रिकेट के प्लेयर्स जो होते हैं ये अपने दिल की बात दिल में रख नहीं पाते हैं। मैंने सुना ये कह देते हैं। आपसे भी कहा जो आप उनसे सवाल पूछें कैमरे पे उसका जवाब नहीं देते, उसके अलावा बाकी हर बात का जवाब होता है उनके पास। आप कितनी प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, हर इररिलेवेंट बात का जवाब होता है। अच्छा, सुनने में आया है, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं, मुझे कभी आए नहीं। मुझे सिर्फ एक बार साई में यूब का हाय आया था बस।
उसके बाद मैंने वालेकुम हाय का उसका जवाब भी नहीं आया, तो मुझे तो कभी नहीं आया। आपने अपने नाम से अपनी आईडी बनाई है किसी लड़की के नाम ताबिंदा से? के नाम से मैं बता रहा था, मेरे साइम अच्छे लड़के उन्होंने मुझे ही किया था। अच्छा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि डीएम्स वगैरह आते हैं क्या, वाकई आते हैं, मतलब ये क्या असली बात है क्या? हाँ आते हैं, और सिर्फ क्रिकेटर्स के नहीं सभी के आते हैं, और बड़ी उनके अंदर वो होता है एक रख रखाव नहीं रख रखाव नहीं, मतलब एक बड़ी बात होती है कि वो अपने ब्लूटिक वाले अकाउंट से करते मैसेजेस आते हैं, हैं। उनको लगता है ये सेफ है, शायद उन्हें पता ही ना हो। हाँ, या वो आप ऐसा लगता हो उनको देख कर कि वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कभी मतलब इसको खवातीन के लिए ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट बात है ये, जब इस तरह का सीन हो रहा हो, अक्सर मैंने देखा है कि क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, जब कोई मर्द आके इस तरह से अप्रोच करता है जो अनकॉल्ड, मतलब ऐसा होता है कि अनवारंटेड होता है, नहीं चाह रहे होते, तो इसको किस तरह से हैंडल किया जाए खवातीन के लिए स्पेशली, वो किस तरह से हैंडल करें? अक्सर फ्रीज हो जाते हैं डर के मारे। हाँ, आई थिंक कॉल आउट कर सकते हैं आप, पर हर जगह आप कितनी जगहों पे लड़ाइयाँ लड़ेंगे, तो इग्नोर भी कर सकते हैं। अभी डिपेंड करता है कि कौन बंदा, एक तो सिंपल इस तरह की कोई बात है, अगर किसी ने आपको मैसेज किया यू कैन जस्ट इग्नोर it. रिप्लाई नहीं करें। अगर आप किसी और सिचुएशन में फंस गए हैं और आपको कोई हरासमेंट फील हो रही है तो आप उसका एहतजाज भी कर सकते हैं, कॉल आउट कर सकते हैं उसको, जो भी जहाँ तक हो सकता है आवाज उठा सकते हैं। बिल्कुल। बेहतरीन। अच्छा भाई, ऐसा हमारा सेगमेंट है, उसका नाम है वुड यू रादर। उसके अंदर आपको मैं कुछ सिनेरियोज बताऊंगा, आप उसमें से सिलेक्ट करेंगी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल क्या है। ओके। अच्छा, वुड यू रादर में मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगा, लीस्ट मतलब मोस्ट फेवरेबल आप अपने लिए सेलेक्ट करेंगी। सवाल ये है कि ज्यादा वेल ड्रेस्ड कौन है, फिरोज खान या अहमद अली अकबर? वेल ड्रेस्ड? वेल ड्रेस्ड दोनों ही अच्छे प्यारे दोनों ही अच्छे हैं। अहमद अली अकबर कैरेक्टर के हिसाब से बहुत जबरदस्त कपड़े पहनते, वो तो कोई और पहनाता है, उनको खुद थोड़ी पहनते नहीं, उनका अपना इनपुट होता है। अच्छा, इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा दिल के करीब है, सावल यार पिया या जिनकी शादी उनकी शादी? जिनकी शादी उनकी शादी। देखो आवाम में सावल यार पिया को ज्यादा, हाँ, जिनकी शादी उनकी शादी थोड़ा सा डिफरेंट था। मैंने कभी कॉमेडी इस तरह से की नहीं थी और वो अलग था, बहुत हटके था, इसलिए मुझे मजा आया वो करने में। आपको ठीक है। मार्स पर किसके साथ जाएंगी, दुरे फिशा या सहर खान? ये मुश्किल सवाल है। सहर खान। सहर खान के साथ आप जाएंगी, ठीक है। दुरे फिशा को यहाँ छोड़ दीजिए, दुनिया को उनकी जरूरत है। आपको क्या मंजूर है, को स्टार से बदबू आए या को स्टार घंटों टेक्स देने में लगा रहे? घंटों टेक्स देने में लगा रहे, बदबू ना आए उसको। देर तक टेक्स देता रहेगा तो इवेंचुअली बदबू तो आ ही जाएगी उस बंदे में। खाने कहाँ के अच्छे हैं, कराची या लाहौर? आप दोनों जगह रहती हैं। मुझे कराची के पसंद है। आपको कराची के पसंद? हमारे घर में वैसे इस पे बहुत डिबेट है कि मुझे पता है, लाहौर मैंने का सुनी है वो अच्छा, लेकिन नहीं, कराची का खाना ज्यादा अच्छा। कराची के ज्यादा खाना, मैंने सुना है आपके मतलब जो हस्बैंड है वो लाहौर के खानों को डिफेंड करते हैं। हाँ, हर वक्त कहते रहते हैं उनको कराची के खाने अच्छे लगते ही वो नहीं। वैसे भी उल्टा जाते हैं, जो सब कोई बात कह रहे हो ना तो वो दूसरी वाला रास्ता ले। होस्ट भी बनना चाहती थी आप? ऑफर्स भी थी आपके पास? बनना तो नहीं चाहती थी, लेकिन पहले तो मुझे था कि मुझे स्क्रीन पे नहीं आना। मैंने जियो में जब रिपोर्टर के तौर पे वो किया तो मैं इंटरव्यू के लिए गई। उन्होंने कहा आपका उर्दू का तलफ़ुज़ साफ़ है, आप न्यूज़ एंकरिंग करें, क्योंकि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लाहौर में लड़कियों का उर्दू का तलफ़ुज़ का जो भी। तो मैंने उनसे कहा मैं टीवी पे कभी नहीं आऊँगी। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा ज़्यादा वो किया। मैंने कहा देखें, अगर आपको मुझे ये जॉब नहीं देनी तो कोई बात नहीं, पर मैं स्क्रीन पे नहीं आऊँगी कभी भी। और फिर देखें बाद में क्या हुआ। स्क्रीन पे ही आए चले जा रही हैं। नेवर से नेवर। तो होस्ट उस तरह से नहीं, लेकिन मुझे ये था कि कभी इससे हट कर, एक्टिंग से हट कर अगर मैं कुछ करूं तो हाँ, होस्ट कर सकती हूँ। ऑफर है आपके पास होस्टिंग की, सुना है मैंने। हाँ, सुना है मैंने। आपकी रेजिग्नेशन का वेट कर रहे हैं। ये दिन भी आएगा।